अमेरिका में जो हाईवेज बिछाए गए हैं, अगर जो टोटल एरिया आप सारे हाईवेज का देखोगे वो निकल के आता है अराउंड 94,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी ये करीब 20% हो गया उस 5 लाख की जरूरत तक का। और अमेरिका भी अपने आप में करीब दुनिया की 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने जितना पैसा स्पेंड किया है सड़कें बिछाने में गाड़ियों के लिए, उतने ही एरिया पर अगर सोलर पैनल्स लगाए जाएं तो अमेरिका की सारी बिजली की डिमांड सिर्फ सोलर एनर्जी से ही पूरी हो जाएगी। ऐसा ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है गोल्फ कोर्सेज के साथ। एक टिपिकल गोल्फ कोर्स का साइज होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर। दुनिया भर में आज के दिन करीब 40,000 गोल्फ कोर्सेज हैं, यानी उन गोल्फ कोर्सेज की जगह अगर सोलर फार्म्स बनाए जाए तो ऑलमोस्ट 10% रिक्वायरमेंट तो यहीं पूरी हो गई। तो जाहिर सी बात है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है ये प्लान। अगर इतना ही अच्छा है तो दुनिया भर की सरकारें कर क्यों नहीं रही? क्योंकि ऑब्वियसली दोस्तों, जब हम प्रैक्टिकली सोचने लगते हैं तो कई और प्रॉब्लम्स हैं जो सामने आती हैं। सबसे पहली हो गई जियोपॉलिटिक्स की प्रॉब्लम। अगर ये सहारा डेजर्ट के अराउंड जो देश हैं, इन्हीं में ही सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे तो बाकी देशों को इन देशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी इन देशों के हाथों में, जो कि और देश चाहेंगे नहीं। और एनर्जी के नाम पर वैसे भी इतिहास में बहुत जंग छेड़ी जा चुकी हैं, जो तेल के नाम पर हुई हैं जैसे, क्योंकि तेल कुछ ही देशों में ज्यादा पाया जाता है। अगर सोलर एनर्जी के साथ भी होने लग गया तो फिर से यही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने की। हमने इतने बड़े बड़े सोलर पार्क्स बना दिए, मान लो सहारा डेजर्ट में या बाकी और जगहों पे दुनिया में, उस बिजली को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने तक बहुत पैसा लगेगा, बहुत बिजली खर्च होगी और बहुत वेस्टेज भी होगी। सही सुना आपने, जब बिजली को एक से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं तो ट्रांसमिशन में कुछ लॉसेस तो आते ही आते हैं। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम आएगी मेंटेनेंस की। इतने सारे सोलर पैनल्स को मेंटेन कौन करेगा? उन्हें रेगुलरली साफ करने की जरूरत होती है, स्पेशली अगर उन्हें रेगिस्तान जैसी जगहों पर लगाया जा रहा है जहां पर रेत के तूफान आते हैं। तो रेत जब सोलर पैनल्स के ऊपर जमा हो जाएगा वो काम नहीं करेंगे ढंग से। तो आप सोचोगे वो जो राजस्थान में सोलर पावर प्लांट बनाया गया है वहां पर इस प्रॉब्लम से कैसे डील किया जा रहा है? तो वहां पर एक्चुअली में दोस्तों 2000 से ज्यादा क्लीनिंग रोबोट्स लगाए गए हैं। तो सोल्यूशन हमारे पास है, लेकिन इस चीज के बारे में भी सोचना होगा। लेकिन इसके बाद अगली बड़ी प्रॉब्लम आएगी लाइफ साइकिल की। ऐसा तो है नहीं कि एक बार सोलर पैनल्स लगा दिए तो अगले हजारों 10,000 सालों तक वो बिजली प्रोड्यूस करते रहेंगे। इन सोलर पैनल्स का एक लाइफ स्पैन होता है जो कि आमतौर पर 25 साल का होता है। तो 25 साल तक हमें ये इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी मिलेगी, उसके बाद हमें इन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा। बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च होंगे, बहुत सारा पैसा लगेगा। और पैसों की बात करते हुए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सामने खड़ी है वो तो पैसों की ही है। क्यों नहीं हम पूरे देश में इस राजस्थान सोलर पावर प्लांट के साइज के ही 100 और पावर प्लांट्स बना देते? क्योंकि पैसा नहीं है इतना। कहां से आएगा इसके लिए पैसा? तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने, क्या कोई सोल्यूशन है इन प्रॉब्लम्स का? सोल्यूशन तो बिल्कुल है। एक बड़ा सोल्यूशन जो सामने दिखता है वो ये है कि सोलर एनर्जी को इन बड़े सोलर पार्क्स में इमेजिन करने की जगह इंडिविजुअल लेवल पर इमेजिन करो। बहुत सी जो प्रॉब्लम्स इन बड़े स्केल पर आ रही हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर नहीं आएंगी। अगर लोगों ने अपने घरों में सोलर पैनल्स लगाने शुरू कर दिए, जियोपॉलिटिक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंटेनेंस करना बहुत आसान है क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर मेंटेनेंस होगी, आपकी सोलर कंपनी मेंटेनेंस करेगी। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि लोग उस बिजली को पहले अपने घर के लिए इस्तेमाल करेंगे, बाद में आगे डिस्ट्रीब्यूट करने की सोचेंगे। और कॉस्ट की बात करी जाए तो सभी लोग फायदे में ही रहेंगे। आज की डेट में रूफटॉप सोलर से सस्ती बिजली नहीं है। चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट में रहते हो, अगर आपके घर के ऊपर रूफटॉप सोलर लगाने की जगह है तो आपको बहुत फायदा होगा। तो इंडिविजुअल सोलर सिस्टम्स की बात करें दोस्तों, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक है ऑन ग्रिड और दूसरा है ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड का मतलब है कि आपने जो अपने घर में सोलर सिस्टम लगा रखा है वो ग्रिड से कनेक्टेड है। नेट मीटरिंग की फैसिलिटी इसमें आपको मिलती है। मतलब जब धूप निकली हुई है, जो भी बिजली आपके सोलर पैनल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे पहले आपके घर को बिजली मिलेगी। ज्यादा बिजली बन रही है तो वो ज्यादा बिजली ग्रिड में चली जाएगी ताकि बाकी लोग इस्तेमाल कर सकें। और जब रात का समय आता है, जब आपके पास सोलर पैनल से बिजली नहीं आ रही है, तो आप ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करते हैं। जो आप बिजली इस्तेमाल करेंगे उसकी कॉस्ट आपको भरनी पड़ेगी, लेकिन जो आप बिजली ग्रिड में देंगे उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे। तो जो यहाँ पर नेट बना, सिर्फ वो ही आपका बिजली का बिल आएगा। इसे नेट मीटरिंग कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऑफ ग्रिड सिस्टम्स। इसका मतलब है कि आपने अपने सोलर सिस्टम्स को ग्रिड से कनेक्ट नहीं कर रखा, आपने उसे एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। जब रात में सोलर एनर्जी नहीं अवेलेबल है तो बैटरी में जाकर एनर्जी स्टोर होने लग रही है और उस बैटरी का आप इस्तेमाल करते हैं अपने घर की बिजली चलाने के लिए। इस वाले में प्रॉब्लम यह है कि बैटरीज की कॉस्ट अक्सर बहुत हाई होती है, तो इसलिए ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना ही फायदेमंद रहता है। लाइफ साइकिल की बात करें तो जैसा मैंने बताया, एक आम सोलर पैनल का एवरेज लाइफ स्पैन होता है 25 साल का। तो एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और अगले 25 सालों तक आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलने लग रही है।